हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ रूबी एंड वेलकम टू माय चैनल पढ़ाई लिखाई। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, जो कि क्लास 10 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राइट। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम लोग जानेंगे कि लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में कितना अलग होता है। राइट। अभी तक हमें पता था कि लाइट की स्पीड तो 3 × 10⁸ होता है, लेकिन लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है। जैसे कि लाइट की स्पीड एयर में अलग होता है, लाइट की स्पीड ग्लास में अलग होता है और लाइट का स्पीड वाटर में अलग होता है। तो वो सभी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम लोग क्या करते हैं कि लाइट के स्पीड को कंपैरिजन करते हैं। मान लो लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है। रेयर मीडियम यानी कि लाइट की स्पीड वैक्यूम में कोई भी मॉलिक्यूल्स तो नहीं होता है जहाँ पे लाइट फास्ट ट्रेवल करता है। और डेंसर मीडियम कोई भी मीडियम मान सकते हैं। इसके कंपैरिजन में वैक्यूम के कंपैरिजन में कोई भी मीडियम जो होगा डेंसर ही होगा, क्योंकि वहाँ पे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और लाइट को ट्रैफिक मिलेगा, जिसके कारण लाइट की स्पीड स्लो हो जाएगी। तो रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम तो क्लियर होगा। तो लाइट की स्पीड जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है, मान लो कि यहाँ से एयर से ग्लास में जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं, वहाँ से होकर उसे जाना पड़ता है, तो उसकी स्पीड जो है स्लो हो जाती है। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं मेनली ये है कि लाइट की स्पीड जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई तो उसकी स्पीड कितनी स्लो हुई। राइट। उसकी स्पीड में कितना चेंज आया, तो उसकी वैल्यू जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अब हम लोग किसी दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं तो उसे हम लोग रेशियो में लिखते हैं। ठीक है। तो रेशियो में लिखते हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग रेशियो में कैलकुलेट करेंगे। लाइट की स्पीड क्या होती है, उसे सी से डिनोट करते हैं। और किसी भी मीडियम का जो स्पीड होता है उसे वी से डिनोट करते हैं। इसका जो रेशियो का जो वैल्यू होगा उसे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, जिसे हम लोग एन से डिनोट करते हैं। कई बार इसे म्यू से भी डिनोट किया जाता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों से भी डिनोट किया जाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लियर है कि लाइट की स्पीड का मेनली यहाँ पर हम लोग कंपैरिजन करते हैं कि जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई तो उसकी स्पीड कितनी स्लो हुई, तो उसे ही हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं और उसे हम लोग रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है। तो इसका डेफिनेशन आपको बुक में मिलेगा कि द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट इन द वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ द लाइट इन द मीडियम। ठीक है। कि लाइट की स्पीड वैक्यूम में कितना होगा और लाइट की स्पीड मीडियम में कितना होगा, उन दोनों का जो रेशियो का वैल्यू निकलेगा उसे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना बहुत ईजी है, बस दोनों का रेशियो निकाल दो, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा उस मीडियम का। अब यहाँ पे दो तरह के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दोनों में क्या अंतर होता है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि लाइट का स्पीड किसी भी मीडियम में, कोई भी मीडियम, ग्लास मान लो, वाटर मान लो, या कोई भी मीडियम, उसका उस मीडियम में लाइट की स्पीड जितनी होगी उसका कंपैरिजन जब हम लाइट की स्पीड जब वैक्यूम में होगी उससे करते हैं तो उसे हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अब लाइट की स्पीड वैक्यूम में क्या होती है कि सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, एब्सोल्यूट होता है, क्योंकि वहाँ पे कोई मॉलिक्यूल्स नहीं होता है और लाइट वहाँ पे फास्ट ट्रेवल करता है, इसलिए उसे हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लाइट का कहते हैं। अगर उससे कंपैरिजन करते हैं किसी भी मीडियम में जो लाइट की स्पीड है तो उसे हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, जिसका फॉर्मूला सिंपल है कि लाइट की स्पीड जो है वैक्यूम में कितना होगा और लाइट का स्पीड उस मीडियम में कितना होगा, दोनों का रेशियो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो निकलेगा उसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक है। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में किसी दो अदर मीडियम, वैक्यूम या एयर को छोड़ करके किसी और दो अदर मीडियम के बीच में हम लोग कंपैरिजन करते हैं। उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कंपैरिजन करते हैं या फिर उसके वेलोसिटी में, लाइक कि लाइट की स्पीड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कितना होगा, ठीक है, कितना चेंज आएगा, उन दोनों में कितना अंतर होगा, वो अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसमें दो तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। पहला कि अगर उसका दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है
मान लो कि लाइट का स्पीड वाटर से ग्लास में गया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है n1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है n2। वाटर के कंपैरिजन में ग्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, इसके कंपैरिजन में कितना होगा। तो इन दोनों के बीच में कंपैरिजन जब करते हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होगा तो सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो निकाल लेंगे n1/n2, यानी कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमारा इन दोनों के बीच में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो पता चल जाएगा। लेकिन अगर वेलोसिटी के केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो ये उलट जाएगा। फर्स्ट में आपका हो जाएगा v2/v1 हो जाएगा। v2/v1 हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होगा, ये उलट क्यों जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, c/v। v क्या होता है, नीचे आता है। ये जो c होता है लाइट का स्पीड होता है, v होता है उस मीडियम का वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए जब वेलोसिटी के केस में हम लोग यहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं तो वो नीचे वाला ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नीचे आ जाता है। तो आइए अब हम इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपके पास दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास का दिया हुआ है 1.5। ठीक है, आपको वेलोसिटी निकालना है कि ग्लास में लाइट की वेलोसिटी कितनी होगी। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी में क्या अंतर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेनली क्या करता है कि आपका कंपैरिजन करके बताता है वैल्यू कि वो उससे कितना गुना कम है या कितना गुना ज़्यादा स्पीड है, राइट। मान लो आपकी एज 8 साल है और आपके भाई की एज 4 साल है, तो आप अपने भाई से कितना गुना बड़े हो, 2 गुना बड़े हो, राइट। तो यहाँ पे सेम चीज़ होता है कि वो बताता है कि वो उससे कितना गुना उस पर स्पीड ज़्यादा या कम है, कंपैरिजन करके बताता है वैल्यू। अब ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ 1.5 या किसके कंपैरिजन में वो तो दिया हुआ नहीं है। लेकिन अगर दिया हुआ नहीं है इसका मतलब ये मान लेना है कि इसके एब्सोल्यूट वैल्यू दिए हुए है, यानी कि ये लाइट से कंपैरिजन करके इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट ये ग्लास का 1.5 दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि लाइट का स्पीड जब एयर से ग्लास में जाता है तो 1.5 गुना उसका स्पीड कम हो जाता है। ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस भी मीडियम का जितना ज़्यादा होगा उसमें क्या होगा, लाइट का स्पीड उतना ही कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे दिया हुआ। अब वेलोसिटी हमें फाइंड करना है कि ग्लास में वेलोसिटी क्या होगा। तो वेलोसिटी को सिंप्लीफाइन कर सकते हैं हम लोग, n=c/v होता है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। c का जो होता है यानी कि लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸, और जो हमें v निकालना है v को इस साइड कर देंगे और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे चला जाएगा। 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.5। जीरो को यहाँ पे हटाएंगे, कट करेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा 10⁸। बस इतना ही था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये कितना इजी था, बस रेशियो का निकाल देना है और आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा। बट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होगा, कई बार आपको वेलोसिटी भी दिया हो सकता है और कई बार आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया रहेगा, तो उसके हिसाब से आपको फार्मूला यूज़ करना है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ हुआ तो आप सिंपली दोनों का रेशियो निकाल दोगे, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों के बीच का निकल जाएगा। यानी कि जब लाइट इस मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो इसके कंपैरिजन में उसका स्पीड कितना चेंज होगा वो वैल्यू यहाँ पे बताएगा। ठीक है, अगर वेलोसिटी दिया हुआ रहेगा तो वेलोसिटी का दोनों का रेशियो निकाल देना। लेकिन वेलोसिटी के केस में याद रखना कि आप सेकेंड मीडियम का पहले वेलोसिटी लिखोगे और फर्स्ट मीडियम का वेलोसिटी बाद में लिखोगे। तो ये बस इतना ही था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।